हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग को नमस्कार। तो आज के लिए आपका सेशन स्टार्ट हो गया है। आपको पता है 2024-25 का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे सीएसई बोर्ड हो। आपको पता होना चाहिए यूपी बोर्ड स्पेशली या सीबीएसई बोर्ड बहुत सारे लेसन रिमूव कर चुके हैं और जो पेपर का पैटर्न है वो भी बहुत कुछ बदल चुका है। तो आज जो है आपको लेसन नंबर 1 पढ़ाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 केमिस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इन लेसन का जो नेम है बच्चों वह है सॉल्यूशन। अगर इस लेसन का बात करें तो जनरली आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं इस लेसन से वह 8 मार्क्स का आता है। 8 नंबर के क्वेश्चन इस लेसन से आता है बोर्ड में। और जो क्वेश्चन जो आने का जो पैटर्न है, इसमें 5 नंबर का न्यूमेरिकल्स रहेगा या 4 या 5 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। 3 नंबर का आपका थियरी बेस या एप्लीकेशन बेस पर क्वेश्चन रहेगा। बच्चों, आपको बहुत जरूरी जानना भी होता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत एक टास्क है, क्योंकि परीक्षा जब बोर्ड का पेपर आता है तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं क्या पढ़े क्या नहीं। तो ये याद रखे रहे बच्चों, जो न्यूमेरिकल बेस होता है वो 4 या 5 नंबर का आ जाएगा और 3 या 4 नंबर का आपका थियरी बेस या एप्लीकेशन बेस पर आ जाएगा। जैसे हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आज हम सॉल्यूशन लेसन स्टार्ट करेंगे और आप लोग अगर चाहते हैं रेगुलर क्लास अटेंड करना तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल का नाम है केमिस्ट्री एजुकेशनल हब, रेगुलर इस चैनल से एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे 1-2 दिन में। तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने कॉपी किताब, अगर कॉपी है अच्छे तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं बच्चों। तो बहुत ईजी चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करें सॉल्यूशन का। आखिर सॉल्यूशन होता क्या है? आप बहुत पहले से सॉल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर, यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस हैविंग ए सिंगल फेज, यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के पदार्थों के होमोजीनियस मिक्सचर को, जिसका प्रवस्था, जिसका फेज जो होता है बच्चों एक हो, सिंगल फेज हो, उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। समझ गए दोस्तों बच्चों? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। सेकंड जो है वह आपका सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज होना चाहिए, यानी जो फेज होगा बच्चों वह एक फेज में होना चाहिए। एक फेज का मतलब होता है, आपको बता दें फेज का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए वाटर लिया है, वाटर लिक्विड फेज में है, अगर उस वाटर में हम एल्कोहल मिला दिया तो दोनों मिक्स होकर एक ही जैसा दिखाई देगा। वाटर अगर उसमें शुगर डाल दिया, शुगर पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, वो भी आपका पानी जैसा नजर आएगा। तो हम बोलेंगे वहां पर फेज क्या हो गया, सिंगल, उसको बोलते हैं सिंगल फेज। लेकिन अगर हम वही पानी में अगर कंकर डाल दें, आपका चाक पाउडर डाल दें, तो चाक पाउडर डिजॉल्व नहीं होगा, वो नीचे आकर बैठ जाएगा, तो आपको नजर आएगा यह चाक पार्टिकल और ये पानी का मॉलिक्यूल्स है। तो वहां पर फेज अलग अलग हो गया, वहां पर डबल फेज हो गया। तो जब डबल फेज होगा वह नॉन यूनिफॉर्म होगा और जो सिंगल फेज होगा वह यूनिफॉर्मली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आना चाहिए, बहुत अच्छी ये जान लें। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंस है हैविंग ए सिंगल फेज में यूनिफॉर्मली मिक्स टू ईच अदर, एक जैसा होगा। गैस का ले लें, वो भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, सिंगल फेज है। लिक्विड का ले लें, जो डिजॉल्व सॉल्युबल लिक्विड है, वो भी आपका सिंगल फेज है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशन जो आप देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में, बहुत सारे दिखाई देता है, आप घर पर देखते होंगे अपने। इस तरह सॉल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए और हैविंग सिंगल फेज होना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट समझ आया फेज का मतलब क्या? ओके दोस्तों, अगर नहीं समझ आप कमेंट्स करेंगे। अब बात करें सॉल्यूशन का एक और पॉइंट, इसमें अगर देखा जाए एग्जैक्टली, और इसमें अगर बात करें तो सॉल्यूशन जनरली हैविंग 2 कंपोनेंट, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ये बहुत आप पहले से जानते होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हिंदी में विलेय और विलायक कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट।
पहला आपका सॉल्यूट और सेकंड आपका सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट? दो, सॉल्यूट एक होता है और एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। अगर इसका डिफिनीशन का बात करें तो हम बहुत पहले कई सारे इसके डिफिनीशन है, लेकिन जो जनरली जो यूज किया जाता है हम सीधे सीधे बता सकते हैं। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, मात्रा जिसका ज़्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, जिसका कम होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे। एक तो यह हो गया। या हमें भी कह सकते हैं जिसमें कोई पदार्थ या कोई सब्सटेंस डिजॉल्व हो, तो जिसमें डिजॉल्व होगा उसको सॉल्वेंट और जो डिजॉल्व होगा उसको सॉल्यूट, ये भी कर सकते हैं। बहुत केसेज में अमाउंट का जो अगर क्राइटेरिया यूज किया जाए तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के केस में, नाइट्रिक एसिड के केस में, जैसे 94% सल्फ्यूरिक एसिड है, समझ रहे हैं ना। अब 94% सल्फ्यूरिक एसिड, 94% तो वही है, पानी तो बहुत कम हो गया। तो ऐसे केसेज में हम सॉल्वेंट अब सॉल्यूट का ये अगर जो डिफिनीशन अभी आपको मैं बताया हूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अतः इस केसेज में हम बॉइलिंग पॉइंट को लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको सॉल्वेंट, और जिसका ज़्यादा होगा उसको सॉल्यूट। अगर आपसे कोई पूछ दे ऐसा तो बताएंगे आप, बहुत बेटर है ये तरीका। बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट, इन केस आप एसिड या अदर केसेज में। तो ये सब है, लेकिन आप सिंपल जाने जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट, जिसका ज़्यादा वो सॉल्वेंट। जनरली यही आपको सिलेबस में यूज ज़्यादा करेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये समझ आ गया दोस्तों, स्टूडेंट्स। ओके, प्लीज नोट डाउन, इसको नोट करना कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, अगर हम बात करें एक और इसमें पॉइंट बात करें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन वही होना चाहिए जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट मिले लेकिन वो रिएक्शन आपस में न करे। यानी जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है इट इज ए नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, या नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होना चाहिए। अगर ये दोनों रिएक्शन कर ले, कोई दूसरा प्रोडक्ट बना ले तो सॉल्यूशन कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो बेस्ट सॉल्यूशन वही होगा जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट डू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, वो रिएक्शन करना नहीं, दे डू नॉट मस्ट रिएक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अब HCl ले ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप पानी में घोल दें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको अमोनिया ले लिया जाए, अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके मिला दिया जाए तो जाहिर सी बात ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन वही होगा जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में नॉन रिएक्टिंग नेचर हो, जैसे पानी और चीनी, वाटर और शुगर ये रिएक्शन नहीं करते, ग्लूकोज वाटर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एल्कोहल वाटर एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों? ओके, अब बात करें हम, अब अगर डिवाइड किया जाए सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन, अगर बात करें तो सॉल्यूशन कई तरह हो सकते हैं। सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत तरह से दिया गया बच्चों। एक तो अगर बात करें फेज के आधार पर सॉलिड लिक्विड गैस, फेज वही सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। अगर सॉल्यूशन को डिवाइड करें तो तीन तरह का, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है देख ले, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए सॉल्यूट का एरिया है, मतलब सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट का पार्ट है, और इधर सॉल्यूशन जो बनेगा उसका नेम देखें। मान लीजिए सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, यस मीन्स सॉलिड समझ ले, और सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो यहाँ पर देखिए जो मेजर अमाउंट है, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेज में है। इस स्टेज को, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, इसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी को पानी में डाल दिया जाए तो पानी तो सॉल्वेंट है ना, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉलिड लिक्विड हो गया। गैस लिक्विड, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, आप जानते ही हैं। तो CO2 जो डिजॉल्व होता है पानी में होता है, उससे पानी ज़्यादा होता है, वो भी आपका इसी कैटेगरी का है। लिक्विड भाई, दो लिक्विड मिक्स हो जाए वो भी आपका हो जाएगा। तो इन सभी को बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, अगर कोई इसमें से कहा जाएगा जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो। इसी तरह सॉल्वेंट अगर सॉलिड होगा तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें भी तीन क्राइटेरिया हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉल्वेंट आपका सॉलिड लिया जाए तो इसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे आपका एलाय अगर देखें, एलाय गोल्ड हो गया, एलाय है ना,
स्टील हो गया, एलॉय हो गया, उसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, सॉल्यूट भी सॉलिड होता है, दोनों। लिक्विड सॉलिड हो गया आपका, गैस सॉलिड हो गया, सभी आपके सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट जो है कौन काम कर रहा है, सॉलिड काम कर रहा है। इसी तरह अगर गैस काम करेगा सॉल्वेंट, इसी तरह गैस काम करेगा तो उसको गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। जैसे गैस, गैस का हो गया आपका, लिक्विड गैस भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन बच्चों बहुत सिंपल है, गैसियस सॉल्यूशन। इस तरह जो क्लासिफिकेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज या उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर डिवाइड किया गया है, जिसे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस सॉल्यूशन में क्लासिफाई किया गया। तो आपको ये समझ आएगा बच्चों। ओके, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, क्वेश्चन जो होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करें, अब इसके आगे और भी क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट। डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया, या टाइप्स ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स का मतलब, जैसे मान लें हमारे पास इसके अकॉर्डिंग, इसमें अगर बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट का, तो इसके अकॉर्डिंग बाइनरी सॉल्यूशन एक होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे टर्शियरी सॉल्यूशन होता है, टर्शियरी सॉल्यूशन। ऐसे क्वाटरनरी होता है, पेंटेटरी होता है, एक्सेट्रा। जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशन ज़्यादा यूज करेंगे, जिससे राउंड्स लाएगा उसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन का बात करेंगे। तो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन का बात करें तो बाइनरी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं द्विअंगी। बाइनरी मीन्स दो, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट, तो कोई भी सॉल्यूशन होगा सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट होगा केवल एक ही तरह टाइप का होगा। यानी सॉल्यूशन कंसिस्टिंग या कंटेन ओनली सिंगल काइंड्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे ग्लूकोज एंड वाटर, यस दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। एल्कोहल और वाटर, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें एक ही सॉल्यूट है, एक ही तरह का सॉल्यूट है, समझ रहे, सिंगल काइंड्स ऑफ सॉल्यूट है, तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। इज इट क्लियर दोस्तों? अब बात करें टर्सरी का, तो टर्सरी में क्या होगा, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट आर अवेलेबल। सॉल्वेंट तो एक ही है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल हो, उपस्थित हो, उसको टर्सरी सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे पानी में चीनी डाल दिया गया, नमक डाल दिया गया। वाटर में, वाटर तो सॉल्वेंट है, साल्ट और शुगर बोथ आर सॉल्यूट, दोनों सॉल्यूट है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट है, तो उसे हम बोलेंगे टर्सरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? टर्सरी। टर्सरी का मतलब तीन, यानी दो सॉल्यूट और दो डिफरेंट सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट, तीन हो गया। बाइनरी का मतलब दो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होता है। ऐसे क्वाटरनरी होता है जिसमें थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट होगा, ऐसे आप इजीली आप बता सकते हैं दोस्तों। तो बच्चों, आप आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो आप 9th में पढ़े होंगे, 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। इसके बाद से ये जो टॉपिक सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, तब आपको हम बताएंगे कंसंट्रेशन टर्म, यानी हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन टर्म आपको कल आपको बताएंगे। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय दो स्टूडेंट्स।